कस्बे के सुप्रसिद्ध लेखक फरीद बिलग्रामी की पुस्तक खैराबाद अवध तारीख और तारीख 7 शख्सियात का विमोचन समारोह उनके आवास पर आयोजित किया गया, जिसमें बहुत प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस कार्यक्रम में फरीद बिलग्रामी द्वारा व्यवस्थित एवं संपादित स्वर्गीय सैयद अहमद हसन रिजवी द्वारा लिखित पुस्तक जहान-ए-अरमा अरमा खैराबादी का विमोचन भी किया गया, जिसका प्रकाशन मृतक के पुत्र अदीब हसन रिजवी ने किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीतापुर जिले के बस्म उर्दू सीतापुर के अध्यक्ष मस्त हफीज रहमानी ने की और कार्यक्रम के संचालन का दायित्व लखनऊ से आए सुप्रसिद्ध संचालक रिजवान अहमद फारूकी ने निभाया। हकीम वसीम अहमद आजमी केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के पूर्व उपनिदेशक, विश्व प्रसिद्ध लेखक और नया दूर के पूर्व संपादक सुहेल वहीद लखनऊ, डॉक्टर सलीम अहमद संपादक अदबी नशीमन, डॉक्टर अकबर अली बिलग्रामी सहायक प्रोफेसर मौलाना आज़ाद ओपन विश्वविद्यालय अतिथि के रूप में विशिष्ट रूप से सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पुस्तक के लेखक फरीद बिलग्रामी ने अपनी पुस्तक के विस्तृत परिचय के साथ की। उन्होंने लोगों को अपनी किताब के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे खैराबाद ने विश्व विज्ञान और साहित्य में अपनी भूमिका निभाई है। फरीद बिलग्रामी साहब की जब पहली किताब हमको दी गई तो मुझे लगा ये जुज़दान देना भूल गए। दरिस्तान खैराबाद, इतनी खूबसूरत किताब, बार बार मुझे ख्याल आता था कि और मैंने पूछा भी कि भैया आपका ये सारे वक्त किसने डिजाइन किया, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा कैसे बना दिया। खैराबाद आपके सामने खड़े जी, बाद में तो इसीलिए और भी मेरी दिलचस्पी बढ़ी और इस किताब को मैंने ज्यादा तो नहीं पढ़ा लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है। इस किताब के पस मंजर में उर्दू की दो बहुत मशहूर किताबों का जिक्र बहुत जरूरी महसूस हो रहा है। पहली अख्तर शहनशाही और दूसरी आसारू सनादीद। अख्तर शहनशाही के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, रहमानी साहब मौजूद हैं, अगर मौजूद होगा तो बात करेंगे। आसारू सनादीद सर सैयद अहमद की किताब है और सर सैयद अहमद ने उसमें खुद लिखा हुआ है। हालांकि बाद में ये जब उसका पहला एडिशन आया तो वो किताब जाया कर दी गई क्योंकि पता चला कि वो इमाम बख्श साहबाई ने लिखी। उसकी नस्ल उस जमाने में सर सैयद को उतनी ही उर्दू आती थी जितनी थोड़ी बहुत हमको आती है, तो सब पहचान गए कि ये उनकी किताब है, तो खैर उसको जाया करके दोबारा उसको लिखा गया। उस किताब में बहुत तफसील से लिखा हुआ है कि उन्होंने कैसे झूले डाले, कैसे रस्सियां डाली, कैसे कैसे उन्होंने जतन किए दिल्ली की इमारतों पे जो इबारतें लिखी थी उनको पढ़ने के लिए। और इस किताब में भी फरीद साहब बयान करते हैं कि कैसे उन्होंने फोटो खींचे, फिर कैसे उसको इलाज किया, कैसे कुतबे पढ़े, क्या क्या पढ़े। मुझे इस किताब को पढ़ते हुए बार बार आसारू सनादीद याद आ रही। ये बहुत बड़ा काम है और अहले खैराबाद इस बात के लिए उनको फख्र करना चाहिए कि फरीद बिलग्रामी यहाँ मौजूद है और वो तारीख रकम कर। ये सभी लोग बता चुके हैं, किताब के बारे में पूरी तारुफ खुद फरीद साहब कर ही चुके हैं, दे ही चुके हैं, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हाफिज मसूद महमूदाबादी ने किताब पर एक बेहतरीन निबंध पेश किया। इस अवसर पर अध्यक्ष महफिल मस्त हाफिज रहमानी ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि फरीद बिलग्रामी की पुस्तक खैराबाद अवध हिस्ट्री एंड हिस्ट्री मेकर्स वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इससे हमारी पीढ़ी खैराबाद जैसे ऐतिहासिक स्थान के इतिहास और उन शख्सियतों से परिचित हो सकेगी जिन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से खैराबाद का नाम रोशन किया है। डॉक्टर अकबर अली बिलग्रामी ने कहा कि जितना हम इतिहास से दूर होते जा रहे हैं उतना ही हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए बेहद हानिकारक है। बोलते हुए सुहेल वहीद ने कहा कि खैराबाद एक ऐतिहासिक शहर है और कई महत्वपूर्ण हस्तियों ने इसमें अपना उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसकी बदौलत खैराबाद अपनी साहित्यिक संस्कृति के कारण दुनिया भर में जाना और पहचाना जाता है। लेकिन वे हस्तियां जिनके कारण खैराबाद को लाभ हुआ प्रसिद्धि, वे स्वयं विलुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे समय में फरीद बिलग्रामी साहब ने ये पुस्तक प्रस्तुत करके इन महत्वपूर्ण पात्रों को फिर से जीवित कर दिया है। उन्होंने लोगों से किताब को अधिक से अधिक खरीदने और पढ़ने की अपील भी की। इस मौके पर शिबली सैयद जियालवी, अजीज, हारिस अजीज, खश्तर रहमान खान, मुजीब हसन रिजवी समेत शहर और बाहर की तमाम प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। डॉक्टर जफर बेग, सैयद अजीजुल हसन रिजवी मदनी मियाँ, काजिम हुसैन इमरान, कारी इस्लाम आरिफी, गफरान खान, आरिफ अली अंसारी, खदीजा लाइब्रेरी के संस्थापक और क्यूरेटर कासिम अली अंसारी, सैयद मोइन अलवी, महबूब आलम, सईद अल हसन, गहर खैराबादी,
डॉक्टर अब्दुल अजीज खैराबादी, हमीदुद्दीन बिलग्रामी, सैफ बिलग्रामी, हसन जमाल रिजवी, नदीम हसन खां अफरीदी, सरकार आलम, असमारुल हक, दानिश अली आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में फरीद बिलग्रामी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। नहीं, फरीद बिलग्रामी साहब की किताब जो है वो बहुत अहम किताब है और ये खैराबाद के लोगों के लिए फ़ख्र का मौका है, मतलब एक प्राइड जिसे कहना चाहिए। खैराबाद के लोग मुबारकबाद के मुस्तहक इसलिए हैं कि उनके पास फरीद बिलग्रामी जैसी शख्सियत है। मैंने सर सैयद का हवाला इसीलिए दिया, वो खैराबाद के सर सैयद हैं। शायद ये जुमला हमसे अदा नहीं हो पाया, लेकिन मेरे जहन में यही था। तो आसारुस सनादीद जिस किताब का मैंने जिक्र किया वो इसीलिए किया था कि वो खैराबाद के सर सैयद जैसा काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो ओरल हिस्ट्री है, फरीद बिलग्रामी साहब ने वो काम किया और यही हिस्ट्री जो है ये बोलती हुई हिस्ट्री होती है जो पढ़ी जाती है। वो सिर्फ सिलेबस के काम आती है, वो जो सभी लोग पढ़ते हैं, तो ये अवाम की किताब बन जाती है। खैराबाद को लेकर अरे खैराबाद में यार मेरा थोड़ा बहुत बचपन भी गुजरा है और आज मैंने पहली बार किसी के साथ, मतलब पहली बार ये इकरार किया कि मैंने भी हसनिया से बात किया। इस रिश्ते से हमारे वो पीर भाई होते हैं भाई। हम यहाँ बहुत आया करते थे, हसनिया के शागिर्द रहे हैं एक ज़माने। ये किताब बहुत अहम है, तारीख साज किताब है। तारीख पे तारीख मरतब करना बड़ा काम होता है, ये बच्चों का खेल नहीं है। जो लोग बहुत जिगरसाबी करते हैं, बहुत अपना खून जलाते हैं, रातों को जागते हैं और करिया करिया बस्ती बस्ती गली करते हैं, पुराने कस्बों को पढ़ते हैं, तारीख को समझते हैं, फिर तारीख को रकम करते हैं। तो ये बिला मुबालगा बड़ा काम है। इससे नस्लों पे एहसान कर दिया, खैराबाद को जिंदा कर दिया और आने वाली नस्लें जो इससे रोशनी हासिल करेंगी उस रोशनी में आगे सफ़र तय कर सकेंगे। फरीद बिलग्रामी अपने काम से खुद तारीख साज बन गए, यानी इनका नाम जली हरूफ में, सुनहरे हरूफ में, गोल्डन से लिखना जाना चाहिए। ये गोल्ड है, समझिए। इनके बारे में हमारे उस्ताद का शेर आप ये नोट फरमा लें कि वक्त ने अपनी कसौटी पर बहुत परखा मुझे, वक्त ने अपनी कसौटी पर बहुत परखा मुझे, था मैं सोना इसलिए कहना पड़ा सोना मुझे। मैं कोशिश की कि जो चीज़ें अब तक नहीं आई थी, जब मुफ्ती नजमुल हसन साहब ने किताब लिखी, उसके बाद लियाकत साहब ने खैराबाद दर्पण लिखी, कुछ चीज़ें छूट गई, तो हमने कोशिश की जो पुरानी चीज़ें अरबी में और फारसी में और अंग्रेज़ी में थी जो उसमें नहीं आ पाई, हमने कोशिश की है कि वो हमारी किताब में आ जाएँ। तो हमने नई चीज़ों के बजाय पुरानी चीज़ों पर, कदीम चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तारीख़ी चीज़ें जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई थी, जैसे खैराबाद की सेशन कोर्ट है, खैराबाद की अंग्रेज़ी मेला या अंग्रेज़ों की लगाई नुमाइश है। खैराबाद सिर्फ कस्बा नहीं था बल्कि खैराबाद एक सूबा था, उसकी राजधानी थी। यहाँ के मदरसा खैराबाद में कैसे किसी तालिबी खदमात अंजाम दी हैं। हमने अबुल कलाम आज़ाद के बाप को पढ़ाया, हमने नज़मुल गनी के मुसन्निफ़ हैं तारीख़ वक्त के, उनके बाप को पढ़ाया। बहुत से लोगों को हमने तालीम दी, हमने बहुत कुछ काम किया खैराबाद में। और शायरी में तो हमने झंडे गाड़ दिए हैं, कहने उसका कहने ही क्या है। लेकिन तारीख़ में हमने जो कुछ भी हो सका थोड़ा बहुत, ये नहीं मुकम्मल नहीं है और तारीख़ मेरा ख्याल कभी मुकम्मल नहीं होती। सियासत करवटें लेती रहती है, तारीख़ बदलती रहती है, कुछ घटता बढ़ता रहता है। और अब हमारी कम से कम 8 किताबें तो 9 किताबें छप चुकी हैं। जो पहली बात है वसीम खैराबादी हयात और कारनामे, दूसरी है मताए वसीम। इसमें वसीम खैराबादी को जो लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने ख़त लिखे थे, वो खतूत का मजमुआ है। फिर कौसर खैराबादी हयात और शायरी है। फिर एक डॉक्टर सालिम अली हैं जो पक्षी विज्ञानी थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी है फाल ऑफ स्पैरो, उसका हमने तर्जुमा उर्दू में किया जिसको नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा है। उसके बाद फिर हमने एक किताब दबिस्तान खैराबाद लिखी है, ये खैराबाद की तारीख़ और अवध ये लिखी है। और एक हमारी बहनोई थी, उनका मजमूए कलाम है जहान अरमा, उसको तरतीब और तदवीन की है। इस तरह से हमारी 9 किताबें अब तक शाया हो चुकी हैं। एक किताब हमारी और है गुलजार वसीम, जो खैराबाद के वसीम खैराबादी के 150 शागिर्दों पर है और वो मंजूर हो चुकी है, लेकिन अभी उसकी लेटर हमको नहीं मिल पाया है। उम्मीद है कि 4-6 महीने में वो भी छपेगी। और एक हमने तर्जुमा फ़ारसी से किया है तबसरतुन नाज़रीन, वो भी इंशाअल्लाह ताला अगले साल तक वो आ जाएगा। इस तरीके से हमारी 11 किताबें हो चुकी हैं और कुछ किताबों पर काम चल रहा है।